बेटा जी फाउंडेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके पास एसिड और बेसिस। आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है एसिड और बेसिस? तो एसिड बेसिस को जब आप फाउंडेशन बना रहे हो, जिसको आपको 10th 11th 12th और फर्दर जहाँ तक आप पढ़ोगे बार बार यूज़ करना है, तो इस फाउंडेशन के अंदर आपको ध्यान देना है कि आपके पास एसिड और बेसिस शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा टर्म पता हो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हो, एक नई ब्रांच आपके पास पता ही है, 12th के अंदर पूरा चैप्टर है, वहाँ पर आप बार बार ये बोलते हो कि बेसिकली वो सब्सटेंस जो आपके पास करंट पास करने पर अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस पे टूट जाए। लेकिन आप इसके डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाए, जब उसको या तो करंट के थ्रू यूज किया जाए, तोड़ा जाए, या फिर इवन आपके पास किसी भी पोलर सोलवेंट्स के थ्रू या कोई भी सोलवेंट जैसे पानी हो गया आपके पास, उसकी मदद से आप उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो एनी सब्सटेंस विच गेट डिसोशिएटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस व्हेन आइदर करंट इज पास थ्रू देम और दे हैव बीन सोल्वेटेड यूजिंग वाटर आर टर्म्ड एज एसिड्स और बेसिस। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं, इवन आपके पास सोल्ट भी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है बेटा। लेकिन फिलहाल हम इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पोर्शन देख रहे हैं? एसिड एंड बेसिस। उसके बाद हम बात करेंगे सोल्ट्स की। तो आपके पास एसिड और बेसिस क्या होंगे? देखो, तो एसिड और बेसिस की कई सारी आपके पास डेफिनेशंस आई, जिनका थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू हम लेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बच्चों वाले डेफिनेशन से, जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़नी शुरू कर दी थी। तो व्हाट आर एसिड्स? दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिड्स। डे टू डे लाइफ के कितने एग्जाम्पल लिख लो इसके अंदर? आपके पास नींबू पानी एसिड है, मौसमी का जूस एसिड है, ऑरेंज जूस एसिड है, ग्रेप्स एसिड है, टमाटर एसिड है, सारी चीज़ें के आपके पास एसिड है। आपकी टमाटो सॉस के अंदर जो विनेगर डाल रखा है बर्तन धोने के काम में, जो आता है आपके पास विनेगर, वो भी क्या है आपके पास? एसिड है। सेकेंड, आपके पास बेसिस क्या है? वो बिटर एंड स्लिपरी सब्सटेंसेस, बिटर भी होते हैं और ये काइंड ऑफ स्लिपरी भी होते हैं, आर बेसिस। पुराने टाइम में यही चीज कही गई थी। फॉर एग्जाम्पल भाई नीम हो गया है, बिटर गार्ड, करेला हो गया है आपके पास, लौकी, घिया, ठीक है जी, ये क्या है आपके पास? बेसिस। और भी डे टू डे लाइफ में सोप्स हैं आपके पास बेटा जी, आपके पास बिना कोई भी मिलावट वाला दूध है, वो भी क्या है आपके पास? बेस ही है। पपाया है, वो भी बेस है। आपका टूथपेस्ट है, वो भी बेस है। सोप, वो भी बेस है। तो ये सारे डे टू डे लाइफ के कितने एग्जाम्पल लिख लो। ये डेफिनेशन आपके पास ऑलमोस्ट ठीक थी, लेकिन इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली मेट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आप हर एक चीज़ को टेस्ट कर करके नहीं देख सकते कि अच्छा तेरे को टेस्ट कर लेता हूँ। गलती से टेस्ट करने के लिए आप H2SO4 ले आए तो आपकी तो टेस्टिंग ही आपको काफ़ी हैवी ग्रीवियस इंजरी दे देगी। तो बेटा जी आपके लिए टेस्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन इन ईच एंड एवरी स्टेप, सो वी नीड टू हैव सम कंसेप्ट्स। बट ये जो आपके पास डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन के अंदर से एक और क्लासिफिकेशन आ गई थी। आपको पता है साइंस में आप क्या करते हैं? पहले कुछ नए टर्म्स को डिफाइन करते हैं। डिफाइन कर दिया भाई, खट्टी चीजें एसिड और कड़वी चीजें बेसिस, देन यू नीड टू क्लासिफाई इट। तो हमने भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की और एसिड और बेसिस को हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दी इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, नेचर से आपको मिल रहे थे, लिविंग प्रोडक्ट्स थे आपके पास। बल्कि इनऑर्गेनिक वो थे वो जो आपके पास अर्थ क्रस्ट से, मिनरल से, रॉक से आप डिराइव कर रहे थे, वहां से निकाल रहे थे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट आर ऑर्गेनिक? डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग। व्हाट आर इनऑर्गेनिक? डिराइव्ड फ्रॉम दी आपके पास मिनरल्स एंड रॉक्स एटसेट्रा। इन शॉर्ट, नॉन लिविंग। अब आपके पास जो ऑर्गेनिक है उसके कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और भी बहुत सारे आपके पास मैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, बहुत सारे हैं भाई आपके पास जो इसी के अंदर आप यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके पास एसिड बेसिस में भाई जैसे आपके पास नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग्स ऑफ एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर इनका मिक्सचर भी एक इनऑर्गेनिक एसिड्स ही है, जैसे एक्वा रेजिया, जिसको आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं बेटा काफी ज्यादा। किस लिए? जब आपके गोल्ड को पिघलाते हैं, उसके अंदर से इंप्योरिटी या उसको क्लीन करते हैं, तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं? एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी पुराने टाइम में कॉमन नाम से जाना जाता था। तो थोड़ा सा आपके पास जीके का पोर्शन भी है, थोड़ा सा जीके में भी काम आएगा।
जिसके अंदर कौन कौन होते हैं, 2 एसिड्स होंगे, एक होगा HCl और दूसरा होगा HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और किस रेशियो में, 3:1। तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्वा रेजिया, एंड दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक एसिड। और भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, गो एन, कितने भी एग्जाम्पल्स दे दो, पर बेटा आपके पास ये बेसिक सी टर्म आपको शायद समझ में आ गया होगा। कितने एग्जाम्पल दे लो, आपकी चॉइस है। अब ये कंसेप्ट ने आपको बता दिया भाई खट्टी चीजें, कड़वी चीजें, और वो भी 2 टाइप की, लिविंग से और नॉन लिविंग से। लेकिन अब भी हमारे पास कोई भी क्वालिटेटिव इफेक्ट नहीं था, कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं थी। सारे एसिड हैं, इसमें आपके पास बेसिस भी हैं, एसिड्स भी हैं, मतलब दोनों एसिड बेसिस हैं। आपसे पूछा जाए बताओ आपके पास ऑक्सैलिक और टार्टरिक में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो चखने जाओगे, हाँ ये ज्यादा खट्टा है। ज्यादा खट्टे से तो आपके दांत ना खटा जाएंगे बेटा, फिर दूसरे वाले को कैसे पता करोगे। तो यहां पर आपके पास कोई भी क्वालिटेटिव जो आपको बताता हो कि हाँ इसके अंदर ज्यादा एच है, इसके अंदर कम एच है, इसके अंदर ज्यादा आपके पास एसिडिक नेचर है, इसकी कम एसिडिक नेचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस पेयर का कोई इंफॉर्मेशन इस कंसेप्ट में नहीं थी। दैट इज क्वालिटेटिव आइडिया इसने नहीं दिया। बेसिक सी डे टू डे लाइफ की एक जनरलाइजेशन थी, काफी इफेक्टिव थी, लेकिन आपके पास केमिकली वो डेफिनेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। दूसरा आपके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, भाई आपके पास इसने स्ट्रॉन्ग वीक का तो कंसेप्ट दिया ही नहीं, ऊपर से आपके पास इसके अंदर पीएच वाला कंसेप्ट जो आपको बहुत आगे जाके जरूरत पड़नी थी, या आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट, वो भी इनके अंदर नहीं था। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही आपके पास एस्पेक्ट इसके अंदर मेट नहीं हुए। सो वी नीड टू हैव सम बेटर कंसेप्ट्स, और अपने सिलेबस में 11th तक फिर 3 और नए टॉपिक आ जाते हैं। दो ही 10th में आ गया था अरीनियस, तो आपके पास कौन कौन से 3 नए कंसेप्ट आते हैं। एक अरीनियस कंसेप्ट जिसका एक बिल्कुल बेसिक्स आइडिया, जिसने एक पीएच का कंसेप्ट दिया था और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेसिस का कंसेप्ट दिया था। दूसरा बोनोस्ट्रेन एंड लोवरी कंसेप्ट, जिसने कॉन्जुगेट एसिड बेसिस के थ्रू बहुत सारी चीजें समझाई थी। और तीसरा लेविस कंसेप्ट, 3 मॉडर्न कंसेप्ट है, जिसने इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस के हिसाब से बताया था कि कौन सी चीज एसिड रहेगी और क्यों रहेगी, और कौन सी चीज बेस रहेगी और क्यों रहेगी। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं बेटा अरीनियस कंसेप्ट की। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको एनसीईआरटी में दिया जाता है 10th क्लास में, उससे शुरुआत करते हैं। तो अरीनियस ने क्या कहा, देखो एक छोटी सी फ्लो चार्ट बनाई है। इसने कहा दो सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव और H3 पॉजिटिव्स आर एसिड्स एंड विच गिव्स OH नेगेटिव आर बेसिस। OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्साइड, H3O मीन्स हाइड्रोनियम। जो H पॉजिटिव देंगे या H3O पॉजिटिव देंगे वो एसिड होंगे, और जो OH नेगेटिव देंगे वो बेसिस होंगे। सिंपल से एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आपके पास HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, पानी के अंदर डिसोल्व किया H2O के अंदर, तो क्या मिला H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो डेफिनेशन को ये वेरीफाई करें। ऐसे ही आपके पास KOH और MgOH होल ट्वाइस लिया, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस से 2OH नेगेटिव, OH 2 है बेटा यहाँ पर। तो ये क्या आपके पास बेसिस, किसके डेफिनेशन के हिसाब से, अरीनियस के हिसाब से। तो की बार इसने चक के नहीं बताया कोई भी चीज, उसको एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस के थ्रू, कंसेप्ट्स के थ्रू समझाया कि एक्चुअली में H देने वाले एसिड हैं और OH देने वाले पानी के अंदर बेसिस है। इस कंसेप्ट की मेन रिक्वायरमेंट थी वाटर। अगर पानी है तो एसिड और बेसिस डिफाइन होंगे। अगर आप ड्राइड कंडीशन ले आए, आपको कहा जाए बिल्कुल एनहाइड्रस HCl दे दिया आपको, बिल्कुल एनहाइड्रस, वो एसिड है बेस है, तो ये कुछ नहीं समझाएगा उसके बारे में। ये सिर्फ तभी बताएगा जब आप उसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर लोगे। तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट थी, जो बाद में आगे जाके लिमिटेशंस भी बनी। सेकंड मेन पॉइंट बेटा, इसने ना सिर्फ एसिड बेसिस को समझाया, बल्कि ये भी बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन से हैं। कैसे पता चलेगा एसिड स्ट्रॉन्ग, तो इसने कहा कोई भी एसिड और बेस विच गेट डिसोशिएटेड इनटू इट्स आयंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मान लो आपके पास KOH के 100 आयंस हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, या आपके पास ऑलमोस्ट 100 में से मान लो 99, 98 ऑलमोस्ट पूरे ही टूट जाए, ये 100 में से टूट के 100 ये बने और ऑलमोस्ट 100 ही ये बन जाए, तो आप इसको क्या कहोगे, सर ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये पार्शली टूटे, भाई ये 100 थे, सिर्फ 100 में से 70 ही टूटे, ये 70 बन जाए, 30 अनडिसोशिएटेड ही पड़े रह जाए, 30, 40, 50, 10 कितने भी, तो आप इसको क्या बोल दोगे, एक वीक एसिड या बेसिस। तो कोई भी सब्सटेंस अगर अपने कंस्टिट्यूएंट्स में कंप्लीटली टूट जाता है तो आप कहोगे भाई ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, कंप्लीटली टूट गए अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस के अंदर, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग है भाई, एसिड हो या बेस। लेकिन अगर पार्शियल टूटा 70%, 80%, 40%, तो आप क्या कहोगे ये वीक है जी आपके पास। तो
आपके पास इसने एग्जाम्पल भी समझाए। इसने कहा जो भी इनऑर्गेनिक एसिड और बेसिस है जो यहाँ पे सारे लिख रखे हैं वो सारे ही कैसे आपके पास ऑलमोस्ट सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस ही हैं। वहीं जो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस है जो हमारी बॉडी के अंदर हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड है वो सारे के सारे आपके पास वीक एसिड्स एंड बेसिस हैं। ठीक है जी, तो ये भी बताया। ये तो था इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसी कंसेप्ट के अंदर से सोरेनसन ने एक मैथमेटिकल कंसेप्ट भी दिया। मैथमेटिकल कंसंट्रेशन आपने फाउंडेशन में देख लिया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारे कंसंट्रेशन निकालने के तरीके देख लिए। तो कंसंट्रेशन निकालना आपके हाथ में है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन दे दी जाए और उसको आप H और OH तो आपको दिखने से रहे, मॉलिक्यूल थोड़ा ना दिखाएगा कि भाई मेरे अंदर H पॉजिटिव इतने हैं, OH इतने, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा। सो टू गेट बेटर यूज ऑफ इट, इसके लिए एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया गया, वो भी एक्वस मीडियम में ही था, ध्यान दीजिएगा। और वो मैथमेटिकल कंसेप्ट था pH का। कहा गया कि भाई आपके पास एक मैं कंसेप्ट दे रहा हूं pH, जो क्या है, पावर ऑफ H पॉजिटिव, जिसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड मैंने यूज नहीं कर रखा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जिनके अंदर H और OH लिख रखे हैं, इसका मीनिंग ही होता है कॉन्सेंट्रेशन। आप 10 से इसको शुरू कर दोगे और अब जब तक आप स्क्वायर ब्रैकेट देखोगे तो आपका दिमाग एक ही चीज कहेगा, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। ये अलग बात है कि आप थोड़ा सा और आगे जब बेटर तरीके से पढ़ते हो तो कंसंट्रेशन के लिए एक और नया वर्ड आ जाएगा, एक्टिविटी। पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल बेसिक फाउंडेशन बनानी है हमें। तो आपके पास ये क्या, पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और ये क्या आपके पास पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन, किसके लिए, बेस के लिए। और उसने एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया कि भाई pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू मैथमेटिकली 14। तो अगर आप किसी का pH निकाल लो और आपको कहीं भी इसकी POH बताओ, या किसी की POH निकल जाए, पूछे बताओ इसकी pH बताओ, दे रखी हो क्वेश्चन में, तो आप आराम से निकाल लो, क्योंकि दोनों इक्वल्स टू किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो यहां से उसने pH और POH की वैल्यू दी। आप कंसंट्रेशन पुट करो, लोगरिथम एक ऑपरेटर है जिसकी प्रॉपर्टीज के साथ में क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो बेसिकली आपके पास यहां पर H पॉजिटिव जितना ज्यादा रहेगा आपका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग, ऐसे OH नेगेटिव का अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग। फिर उसने pH के कंसेप्ट के बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे, मान लो आपको वैल्यू दे दी जाए pH स्केल में, आपको एसिड है कोई भी, उनकी pH दे रखी है 1, 3, 4.5, 6.5, ये pH की वैल्यू दे दी, यहां से सोल्व करके लेके आए हैं। आपके लिए फिलहाल एक फैक्ट है, क्योंकि pH अभी आपने किया नहीं है, करेंगे इसको फाउंडेशन में नहीं लेकिन इक्विलिब्रियम में बेटा। तो आपको 1, 3, 4.5, 6.5 ऐसे वैल्यूज दे दी जाए और पूछा जाए बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कहेंगे, जितनी pH कम एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, pH कम एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, तो pH और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे से इनवर्स डिपेंडेंट है। 1 बाई समथिंग लिख दो ये निशान बना के, ये निशान किस चीज का है, प्रोपोर्शनलिटी का। किसका निशान होता है बेटा, ये अल्फा जैसा, प्रोपोर्शनलिटी। और 1 बाई कुछ लिख दिया तो आप कहोगे इनवर्सली डिपेंडेंट है। इनवर्स का मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, अगर ये घटेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, इनवर्स चलेंगे। जबकि ये प्रोपोर्शनलिटी के बाद अगर डायरेक्ट कुछ लिख रखा है तो आप क्या कहोगे, डायरेक्टली डिपेंडेंट। तो pH के बारे में आपको क्या पता चल गया, एक स्केल है जिसमें वैल्यूज 1 से लेकर 14 के बीच में है, आपके लेवल पे इतना ही है फिलहाल। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देता है, जिसने बताया कि आपके पास pH इज इक्वल टू 7 से लेके 1 के बीच में आपके पास एसिड्स रहेंगे और 7 से लेके 14 के बीच में बेसिस रहेंगे, और pH 7 आपने क्या मानी, न्यूट्रल। ठीक है ना जी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे pH घटेगी बढ़ती जाएगी, इनवर्स है बेटा, और बेसिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे pH बढ़ेगी आपके पास बढ़ती जाएगी। तो यही चीज समझा रखी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ pH इनवर्सली डिपेंडेंट है और बेसिक स्ट्रेंथ के साथ pH आपके पास डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये था आपका सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। होपफुली समझ में आया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा जी दो और मॉडर्न कंसेप्ट्स की बात करते हैं, एक है ब्रोंस्टेड एंड लोवरी, दूसरा है आपके पास लेविस। इसने क्या समझाया, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। ब्रोंस्टेड ने उसकी पिछली कमी को दूर किया और कहा कि भाई हर चीज को पानी के अंदर डुबोने की जरूरत नहीं है, आप मरुस्थल से थोड़े ना है जो हर एक चीज को पानी में डुबाओगे। इसने कहा कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन देगा रिएक्शन के दौरान, प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव डोनेट करेगा, वो रहेगा एसिड, और अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे अमोनिया है भाई आपके पास, सबसे सिंपल एग्जांपल है
अमोनिया के पास जब भी रिएक्शन कराते हो रिएक्शन के अंदर हो तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेती है, अमोनियम आयन। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन को लेगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, बेस। तो जो प्रोटॉन डोनर्स हैं वो एसिड हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं वो बेसिस हैं। इसने भी वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं उसको समझाने के लिए कंसेप्ट दिया, वो दिया कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। वो क्या दिया, कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। इसने क्या समझाया, समझो एक बार। मान लो इसके डेफिनेशन के हिसाब से अमोनिया क्या है, बेस। इसने H पॉजिटिव ले लिया तो H पॉजिटिव देने के बाद ये क्या बन जाएगा, इसका एसिड। इसने समझाइए बेटा कि ये अगर H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है जी, मान लो जैसे HCl है बेटा, HCl रिएक्शन में क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव साथ में आएगा। तो HCl सबको पता है क्या है, एसिड। इसने H पॉजिटिव दिया तो ये जो बच गया ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसने कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस की एक्सप्लेनेशन दी। क्या कि H पॉजिटिव लेने के बाद जो नई चीज बनी वो तो कॉन्जुगेट एसिड है, और H पॉजिटिव देने के बाद जो नई स्पीसीज बची वो क्या है, बेस है। इसने क्या समझाया, समझाया कि भाई अगर बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा वीक रहेगा। कॉन्जुगेट का मतलब ही है भाई आपके पास उसका अपोजिट। ऐसे ही अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक। तो इसने एक थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट दिया, काफी इफेक्टिव कंसेप्ट था, क्योंकि भाई बहुत आसानी से आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कराएगा। तो इसने ये एनटीएससी में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास कि भाई आपके अरेनियस के कंसेप्ट को इसने कैसे काउंटर बैलेंस किया, एसिड बेस को। इसने पानी को नहीं घोला, लेकिन इसने कॉन्जुगेट एसिड बेस का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, जिसके थ्रू इसने बताया कि भाई आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से रहेंगे और वीक कौन से रहेंगे। बट टेक्निकली बात करो तो इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। जैसे सबसे सिंपली मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, भाई AlCl3 है, एसिड है या बेस है, बताओ। तो नहीं समझा पाया ऐसी बहुत सारी चीजों को ये आपके पास। ऐसे ही मैं बोल दूं भाई NO2 पॉजिटिव है, बताओ एसिड है या बेस है, नहीं समझा पा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिसमें ये कंसेप्ट बेचारा फेल हो गया था। तो उन कमियों को दूर करने के लिए इनको बहुत थोरोली हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बात करेंगे बेटा। फिलहाल बिल्कुल बेसिक सा फाउंडेशन बनानी हमें। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि नहीं भाई और थोड़ा सा बेटर टर्म लेके आते हैं। और इसने रिएक्शन के अंदर होता क्या है भाई, बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में ये समझाते रिएक्शन होती कैसे है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लेन देन चाहिए ना। तो इसने आपके पास रिएक्शनों को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की, और इसने कहा कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देगा तो वो बेस है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो आपके पास एसिड है। देता वही है जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और लेगा वही जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपके पास इसने एसिड और बेसिस को किस तरीके से समझाया, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस के हिसाब से। अब इन्हीं सारी चीजों को एक सिंपल सी टेबल में मैंने तैयार कर दिया है बेटा, जिसको आपको बनाना है। ये सारी चीजें तो थोड़ा सा समझाने के लिए था, लेकिन एक्चुअली में आपको ये चीज कभी भी पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत फाउंडेशन की बेसिक सी चीज है। क्या ओल्ड कंसेप्ट में एसिड बेसिस क्या थे, ऑब्वियस सी बात है, रटने की जरूरत ही नहीं है। एक पढ़ लो, एक समझ लो, कंसेप्ट खत्म। और वो 10th में आप पढ़ ही रहे हो, उसी से बाकी अपने आप बन जाएंगे 11th 12th के। कैसे, इसने क्या कहा, H पॉजिटिव दे, किसमें, पानी में, और ये क्या दे, OH। ठीक है जी। ब्रोंसन ने कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। इसने कहा जो H देगा वो एसिड, पानी को हटा दिया, और जो H लेगा वो बेस होगा ना जी। प्रोटॉन का उल्टा कौन होता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन। अरे वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो भाई प्रोटॉन में अगर डोनेशन हो रही है तो लेविस तो इलेक्ट्रॉन लेके आया था, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। अरेनियस ने प्रोटॉन दिलाया था, इसने भी प्रोटॉन को ही लेके चल पड़ा, बस इसने OH की जगह क्या चेंज कर दिया, प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स। दूसरा, इसने प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन का उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो भाई डोनर का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर, है ना। तो बेटा जी एग्जैक्ट एक पढ़ लो, बाकी दो तो अपने आप ही बन रही हैं। तो लेविस ने इलेक्ट्रॉन को क्या कराया, एक्सेप्टेंस कराया, और बेसिस को क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन डोनर बनाया। तो इस तरीके से आपके एसिड और बेसिस के जो स्टार्टिंग पेयर्स हैं या स्टार्टिंग डेफिनेशंस वो बन जाएंगी। इस टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ लो और अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे बेशक बना लो। इसको बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे जा